नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी की ओर आपको ले चलते हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जो प्रेम तो सबसे ज्यादा करता था अपनी रानी से, लेकिन रानी ने कभी उसे अपने पास नहीं आने दिया। राजा की एक गलती ने उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जब तक रानी को इस बात की खबर होती तब तक बहुत देर हो चुका था। राजा ने एक युद्ध के दौरान अपना जीवन खो दिया। जब रानी को इस बात की खबर हुई तो वह पूरी तरह पछताने लगी। वह अपने आप को माफ न कर पाने के कारण राजा की जलती चिता में कूद पड़ी और वहीं वह सती हो गई। इस राजा रानी की कहानी इतना खौफनाक है जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या वजह रही होगी कि रानी ने जीवन भर राजा से बात तक नहीं की और कभी भी राजा को अपने पास नहीं आने दिया। राजा रानी के प्यार में तड़पता बिलखता, मगर कभी भी रानी इस बात को नहीं समझ सकी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक ऐसे सूरवीर राजा की है जो कि राजस्थान के राजवंशों के परिवार से थे, जिनका नाम राठौड़ राव मालदेव था। कहते कि पूरे राजपुताना में आज तक राव मालदेव की टक्कर का अन्य कोई राजपूत शासक नहीं हुआ। उसने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और सभी युद्ध में जीत हासिल की। कहा जाता है कि 1535 ईस्वी में उसकी शादी 24 वर्ष की आयु में जैसलमेर की राजकुमारी युमादे के साथ हुई। युमादे अपनी सुंदरता व चतुरता के लिए प्रसिद्ध थी। राठौड़ राव मालदेव की बारात शाही लवाजमे के साथ जैसलमेर पहुंची। राजकुमारी युमादे राव मालदेव जैसा सूरवीर और महाप्रतापी राजा को पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी। शादी होने के बाद राव मालदेव अपने रिश्तेदारों व संबंधियों के साथ महफिल में बैठ गए और रानी युमादे सुहाग की सेज पर उनकी राह देखते देखते थक गई। इस पर रानी ने दहेज में मिली अपनी खास दासी भारमल्ली को राजा को बुलाने भेजा। दासी भारमल्ली राव मालदेव को बुलाने गई। खूबसूरत दासी को नशे में चूर राव ने रानी समझकर अपने पास बिठा लिया और कस के पकड़ लिया। इधर रानी भी राजा का इंतजार कर रही थी। काफी वक्त गुजर गया, भारमल्ली नहीं आई तो रानी ने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ। उसने जैसे ही राव के कक्ष में प्रवेश किया, उसने देखा कि भारमल्ली राजा के बाहों में है। उसके पैर के नीचे जमीन खिसक गया। उन दोनों को देखकर युमादे बहुत नाराज हुई। साथ ही उसके हाथ में स्वागत के लिए आरती की जो थाली थी उसे वहीं फेंक दिया और वहां से लौट गई। उसने जोर से बोली, अब राव मेरे लायक नहीं है। जब सुबह राव मालदेव का नशा उतरा तब उसे बहुत शर्मिंदा हुए। उसने सोचा कि रानी से माफी मांग के सब ठीक कर देंगे, लेकिन राजा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। वह रूठ चुकी थी। कहा जाता है कि वह आजीवन राव मालदेव से रूठी ही रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से मशहूर हुई। राजा ने रानी के लिए किले की तलहटी में एक अलग महल भी बनवाया, लेकिन वह वहां भी कुछ दिन रहकर वापस लौट गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तो रानी से बहुत प्रेम करने वाले राव मालदेव ने युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व एक बार उसने मिलने का अनुरोध किया। रानी ने राजा से मिलने के लिए हाँ तो कर दिया। जब मिलने की बारी आई तो उसने साफ इनकार कर दिया। रानी से ना मिल पाने के कारण राव मालदेव वहां से लौट गए और उदास मन से युद्ध लड़ने चले गए। इतिहासकार का मानना है कि रानी के न मिलने के कारण राव मालदेव पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जिस वजह से वह जीवन में पहली बार कोई युद्ध हार गया। वर्ष 1562 में राव मालदेव के निधन का समाचार मिलने पर रानी युमादे को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा। राव मालदेव से बहुत प्रेम करने वाली रानी युमादे प्रायश्चित के रूप में उनकी पगड़ी के साथ स्वयं को अग्नि को सौंप सती हो गई। इसलिए अगर जीवन में किसी से प्रेम अगर करते हैं तो ज्यादा समय तक गुस्सा मत रहिए। किसी तरह उनसे बात करके उस गिले शिकवे को दूर करिए ताकि आप जीवन में खुश रह सके। क्या पता कब किसका आखिरी समय चलता हो। उनसे ना बात कर पाने की वजह से आप जीवन भर पछताते रहेंगे। आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो हर दिन आप एक नई सुबह के साथ नया जीवन शुरू करिए और खुश रहिए। धन्यवाद।